हेलो एवरीवन। बिजनेस इकोनॉमिक्स व्यवसायिक अर्थशास्त्र की इकाई 3 प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कीमत विभेद में आज हम अध्ययन करेंगे कीमत विभेद का सामान्य परिचय, उसकी परिभाषा, कीमत विभेद की शर्तें व कीमत विभेद के प्रकार का। कीमत विभेद एकाधिकारी द्वारा अपने कुल लाभ में वृद्धि करने के उद्देश्य से जब अपने द्वारा उत्पादित एक समान वस्तुओं को विभिन्न बाजारों में विभिन्न कीमतों पर बेचा जाता है तो वह क्रिया कीमत विभेद कहलाती है। अर्थात एकाधिकारी कीमत विभेद के द्वारा अपने लाभ को अधिकतम करता है। कीमत विभेद तभी संभव होता है जब उत्पादक के पास एकाधिकारी शक्ति हो। पूर्ण प्रतियोगी फर्में परस्पर स्पर्धा व संपूर्ण बाजार में सामान्य कीमत प्रचलित होने के कारण कीमत विभेद की नीति को नहीं अपना पाती, जबकि एकाधिकारी अपने उत्पाद की कीमत स्वयं निर्धारित करता है और बाजार में उसके द्वारा उत्पादित वस्तु का स्थानापन्न भी उपलब्ध नहीं होता, अतः वह कीमत विभेद को अपनाने में सफल हो जाता है। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक समान वस्तुओं को विभिन्न क्रेताओं को विभिन्न मूल्यों पर बेचने की क्रिया कीमत विभेद कहलाती है। एक ही नियंत्रण अर्थात एकाधिकारी बाजार में उत्पादित एक समान वस्तुओं को जब अलग अलग क्रेताओं को अलग अलग मूल्यों पर बेचा जाता है तो वह क्रिया कीमत विभेद कही जाती है। प्रोफेसर स्टिगलर के अनुसार एक ही वस्तु को दो या दो से अधिक कीमतों पर बेचे जाने की क्रिया को कीमत विभेद कहा जाता है। इसमें भी वही बात कही गई, जब एक ही वस्तु को अलग अलग कीमतों पर अलग अलग व्यक्तियों को बेचा जाता है तो वह प्रक्रिया कीमत विभेद कहलाती है। कीमत विभेद की शर्तें। कुछ परिस्थितियों में एकाधिकारी के लिए यह लाभप्रद होता है कि वह विभिन्न बाजारों में विभिन्न क्रेताओं से अलग अलग मूल्य प्राप्त करने में सफल हो जाए। कीमत विभेद की सफलता की मुख्य शर्तें या वह बिंदु जो उसे संभव व लाभप्रद बनाते हैं वो निम्नानुसार हैं। पहला, बाजारों को पृथक रखा जाए, अर्थात दोनों बाजार जहाँ मूल्यों में असमानता है वहाँ के क्रेताओं के मध्य कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। यदि सभी क्रेता आपस में एक दूसरे बाजार के संपर्क में आएंगे तो कम मूल्य वाले बाजार की तरफ सभी आकर्षित होने लगेंगे। यह संभव है कि क्रेता ही कम मूल्य पर वस्तुएं खरीदकर महंगे बाजार में वस्तु बेचने लगे। दोनों ही स्थितियों में कीमत विभेद समाप्त हो जाएगा। दूसरा, बाजार में मांग की लोच एक समान नहीं होनी चाहिए। कहीं लोचदार, कहीं बेलोचदार, कहीं अत्यधिक लोचदार होने पर ही कीमत विभेद संभव है। उपभोक्ता के विशेष व्यवहार के कारण कीमत विभेद संभव। सामान्यतः उपभोक्ता मूल्य अंतरों से अनभिज्ञ रहता है या एक सामान्य मानसिकता होती है व्यक्ति की कि यदि वह उच्च कीमत पर कोई वस्तु खरीदता है, महंगी वस्तु खरीदता है तो उसकी किस्म श्रेष्ठ होगी, अच्छी होगी, अतः वह समान वस्तुओं के लिए भी असमान कीमतों का भुगतान करने के लिए तैयार हो जाता है। वस्तु या सेवा का हस्तांतरण न होना। कीमत विभेद वस्तु या सेवा के हस्तांतरण न होने के कारण भी संभव होता है। एक ही डॉक्टर व वकील की सेवाएं अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग कीमतों पर प्राप्त होती हैं। विशेष दशा में कीमत विभेद कानूनी स्वीकृति के कारण संभव। कानूनी स्वीकृति के कारण भी कभी कभी कीमत विभेद संभव हो पाता है, जैसे घरेलू और व्यावसायिक क्षेत्रों में बिजली की अलग अलग दरें। वस्तु विभेद के कारण कीमत विभेद संभव। एक ही प्रकार की वस्तु को जब अलग अलग पैकिंग में प्रस्तुत किया जाता है तो एकाधिकारी उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमतें वसूल कर सकता है। खुली वस्तुएं कम कीमत पर और पैकिंग की गई वस्तुएं अधिक मूल्य पर बेची जाती हैं। कीमत विभेद के प्रकार। कीमत विभेद के प्रकारों में पहला आता है व्यक्तिगत कीमत विभेद, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब एकाधिकारी विक्रेता विभिन्न ग्राहकों से अलग अलग कीमतें वसूल करता है तो इसे व्यक्तिगत कीमत विभेद कहते हैं। अर्थात जान पहचान वाले या परिचित ग्राहकों से कम मूल्य वसूल किया जाए और जो व्यक्ति पहली बार आया है, पहली बार दुकान में आया है, पहली बार वस्तुएं क्रय करने आया है, जो मूल्य से और बाजार की नीतियों से अनभिज्ञ है, उससे अधिक मूल्य वसूल किया जाए। दूसरा, भौगोलिक कीमत विभेद, जियोग्राफिकल
प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। विभिन्न स्थानों पर जब वस्तुओं की अलग अलग कीमतें ली जाती हैं तो ऐसी स्थिति को भौगोलिक मूल्य विभेद कहा जाता है। बनारसी साड़ियाँ बनारस में सस्ती, जबकि यहाँ लेंगे तो महंगी प्राप्त होगी। वर्ग कीमत विभेद। जब विक्रेता अपनी वस्तु में सामान्य अंतर या थोड़ा बहुत अंतर करके अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग मूल्य वसूल करता है तो इसे वर्ग कीमत विभेद कहते हैं। जैसे रेलवे के द्वारा विभिन्न वर्ग की श्रेणियों में यात्रा करने पर यात्रियों के अलग अलग वर्गों से अलग अलग किराया लिया जाता है। फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर या सामान्य श्रेणी सभी का किराया अलग अलग होता है। समयानुसार कीमत विभेद। जब विक्रेता या एकाधिकारी अपने ग्राहकों से विभिन्न समयों के अनुसार वस्तु या सेवा के बदले में अलग अलग कीमतें वसूल करता है तो वह समयानुसार कीमत विभेद कहलाता है। सामान्य उदाहरण जैसे ऑटो चालक रात्रि के समय सेवा देता है तो अधिक मूल्य वसूल करता है और दिन के समय कम मूल्य। व्यवसाय एवं प्रयोग के अनुसार मूल्य विभेद। जब एक अधिकारी अपनी वस्तु अथवा सेवा की अलग अलग कीमतें व्यवसाय या प्रयोग के अनुसार वसूल करता है तो वह मूल्य विभेद व्यवसाय या प्रयोग के अनुसार मूल्य विभेद कहलाता है। जैसे बिजली विभाग के द्वारा बिजली की अलग अलग दरें लागू करना। वस्तु की प्रकृति एवं आकार के अनुसार कीमत विभेद। जब एक अधिकारी विक्रेता वस्तु की प्रकृति या आकार के अनुसार मूल्य विभेद करता है, जैसे प्रकाशक एक ही किताब या एक ही कॉपी को उसकी किस्म के अनुसार उनके अलग अलग मूल्यों का निर्धारण करता है। कड़ी जिल्द या जो हार्ड गत्ते वाला जिल्द कवर रहता है उसकी कीमत, उस रजिस्टर की कीमत अधिक और जो सॉफ्ट कवर वाला रहता है उसकी कीमत कम वसूल की जाती है। छूट संबंधी कीमत विभेद। डिस्काउंट रिलेटेड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब एक अधिकारी विक्रेता अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की छूट की सुविधा देकर अलग अलग मूल्य लेता है तो उसे छूट संबंधी कीमत विभेद कहते हैं। जैसे व्यापारी माल बेचने के समय व्यापारिक छूट देता है, नकद छूट देता है इत्यादि। प्रोफेसर पीगू के अनुसार कीमत विभेद। प्रोफेसर पीगू के अनुसार कीमत विभेद की 3 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद, द्वितीय श्रेणी का कीमत विभेद और तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद। प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद। जब कोई एक अधिकारी अपनी वस्तु या सेवा का मूल्य उपभोक्ता की सामर्थ्य या तत्परता के अनुसार वसूल करता है तो इसे प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद कहा जाता है। अर्थात इस श्रेणी में एक अधिकारी उस अधिकतम कीमत को जानता है जो उपभोक्ता किसी वस्तु मात्रा को खरीदने के लिए भुगतान कर सकता है। प्रथम श्रेणी के कीमत विभेद में उपभोक्ता को कोई उपभोक्ता बचत प्राप्त नहीं होती। डॉक्टर व वकील की सेवाएं प्रायः इसी श्रेणी में रखी जाती हैं। वकील और डॉक्टर अपने क्लाइंट से, रोगी से अधिकतम मूल्य प्राप्त कर सकता है। प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद चित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। OX अक्ष पर उत्पादन, OY अक्ष पर औसत आगम AR को प्रदर्शित किया गया है। कीमत विभेद की अनुपस्थिति में वस्तु की OX इकाई OPSX व्यय द्वारा खरीदी जा रही है, जबकि कीमत विभेद की स्थिति में एक अधिकारी OX वस्तु मात्रा के लिए OQSX धनराशि उपभोक्ता से प्राप्त करने में सफल हो जाता है। इस स्थिति में एकाधिकारी उपभोक्ता बचत QPS के संपूर्ण भाग को छीनने में सफल हो जाता है, अर्थात उपभोक्ता को कोई भी बचत प्राप्त नहीं होती। द्वितीय श्रेणी का कीमत विभेद। इस प्रकार का कीमत विभेद उस बाजार में अपनाया जाता है जहां उस वस्तु या सेवा के अनेक क्रेता होते हैं। इस कीमत विभेद में एकाधिकारी बाजार को विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है और विभिन्न उपभोक्ताओं से विभिन्न कीमतें वसूल की जाती हैं। एकाधिकारी इस कीमत विभेद में उपभोक्ता बचत का संपूर्ण प्रतिशत प्राप्त नहीं करता, वरन वह केवल एक ही भाग प्राप्त करता है। रेलवे सेवा इस प्रकार के कीमत विभेद का मुख्य उदाहरण है।
द्वितीय श्रेणी की कीमत विभेद को भी चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। चित्र द्वारा स्पष्ट है कि कीमत विभेद की अनुपस्थिति में वस्तु की OX3 वस्तु मात्रा OP3 SX3 व्यय द्वारा खरीदी जा रही है। कुल उपभोक्ता बचत OX3 वस्तु मात्रा पर कुल उपभोक्ता बचत OX3 वस्तु मात्रा पर P3S है। कीमत विभेद में एकाधिकारी उपभोक्ता बचत का एक भाग ही प्राप्त करने में सफल हो पाता है और इस भाग को चित्र में रेखीय क्षेत्र P3 P1 Q K R T S द्वारा प्रदर्शित किया गया है। शेष उपभोक्ता बचत का भाग उपभोक्ता के पास ही रहता है। तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद। तृतीय श्रेणी की कीमत विभेद में एकाधिकारी क्रेताओं को उनकी मांग की लोच के आधार पर इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक वर्गों में बांटता है कि भिन्न भिन्न बाजारों में भिन्न भिन्न कीमतें वसूल की जा सकें। जिस बाजार में मांग कम लोचदार होगी वहाँ अधिक कीमत वसूल की जा सकती है और जिस बाजार में मांग अधिक लोचदार होती है वहाँ कम कीमत वसूल की जाती है। तृतीय श्रेणी का कीमत विभेद अधिक व्यवहारिक होता है और इसे ही कीमत विभेद के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद।